सो स्टूडेंट्स, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लेटर, यानी कि लेटर हमें पहचान में आना चाहिए। दूसरा होता है वर्ड, यानी कि किस वर्ड को हमें किस तरीके से उच्चारण करना होता है, ठीक। और तीसरा ये होता है कि ग्रामर होता है वर्ब, जिसके सहायता से हम किसी वर्ड को पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसका हिंदी कर पाते हैं, ठीक। यानी कि हम इसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके भी बताने वाले हैं, ताकि आप लोग अच्छे से स्टोरी को समझ सके और इंग्लिश पढ़ना भी साथ ही साथ सीख सके। तो मैं हूं अमित कुमार, मेरे इस चैनल अमित और स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से लाए हैं आप लोग के लिए, और आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, जिस कहानी का नाम है द रैबिट्स हॉप। रैबिट्स मतलब होता है खरगोश, हॉप मतलब होता है कूदना, यानी कि खरगोश की कूद, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वंस। वंस मतलब होता है एक बार, ठीक। ए रैबिट मतलब एक खरगोश, रैबिट मतलब खरगोश होता है। वाज प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना होता है, प्लेइंग है यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है, तो खेल रहा था। विथ हिज सिस्टर, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब उसकी, सिस्टर मतलब बहन, यानी कि एक खरगोश अपनी बहन के साथ खेल रहा था, ठीक। डियर मदर मतलब उसकी माँ, उनकी माँ, डियर मतलब उनकी, मदर मतलब माँ, उनकी माँ। वाज सिटिंग नियर बाय मतलब बैठी हुई थी, ठीक। सिट मतलब होता है बैठना, सिटिंग यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है, ठीक। तो बैठी थी, ठीक, बैठ रही थी। तो नियर मतलब होता है नज़दीक, यानी कि नज़दीक में। एंड वॉचिंग और देख रही थी, वॉच मतलब देखना होता है, वॉचिंग है यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है, ठीक। तो होगा देख रही थी, दे मतलब उनको, ठीक। मतलब दोनों खेल रही थी, तो उसकी माँ वहाँ पर बैठी हुई थी और उसे देख रही थी। सडनली यानी कि अचानक। सी नोटिस्ड, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, ठीक। तो यानी कि नोटिस्ड है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, तो उसने ध्यान दिया। दैट कि द रैबिट वाज होपिंग इन ए स्ट्रेंज मैनर, यानी कि खरगोश जो है, यानी कि खरगोश अजीब तरीके से कूद फान कर रहा था, ठीक। यहाँ पर होप मतलब होता है कूदना, यानी कि होपिंग मतलब कूद रहा था। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, और मैनर मतलब होता है आदत या तरीके से, यहाँ पर हो गया है इसका मीनिंग, ठीक। तो सी वंडर्ड मतलब वो आश्चर्य में थी, ठीक। व्हाई ही वाज डूइंग सो मतलब वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक। व्हाई ही वाज डूइंग सो मतलब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो मतलब इसलिए होता है, डू मतलब करना है, तो डूइंग है यानी कि कर रहा है, ठीक। तो ही वाज मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा था, ठीक। वो आश्चर्य में थी, कौन, उसकी माँ। सी आस्क्ड हर सन यानी कि उसने अपने बेटे से पूछा। आस्क मतलब पूछना होता है, आस्क्ड यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, तो पूछा यानी कि पास्ट में चला गया, ठीक। हर सन मतलब अपने बेटे से। सन मतलब बेटा। डिड यू हर्ट योर सेल्फ समवेयर मतलब उसने अपने बेटे से पूछा, डिड यू हर्ट योर सेल्फ समवेयर यानी कि तुमने कहीं अपने आप को चोट पहुंचाई है, ठीक। समवेयर मतलब कहीं हो गया, योर सेल्फ मतलब अपने आप को, हर्ट मतलब होता है चोट। द रैबिट रिप्लाइड मतलब खरगोश ने उत्तर दिया। दिया क्यों, क्योंकि रिप्लाई मतलब उत्तर देना होता है, और रिप्लाइड है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, यानी कि पास्ट में हो गया, इसलिए उत्तर दिया। नो मतलब नहीं, मदर मतलब माँ, नहीं माँ, उसने उत्तर दिया नहीं माँ। द मदर रैबिट आस्क्ड हिम अगेन मतलब खरगोश की माँ फिर से पूछी, अगेन मतलब होता है दोबारा या फिर से पूछी, आस्क मतलब पूछा। यू आर होपिंग इन ए स्ट्रेंज मैनर मतलब तुम अजीब तरीके से कूद फान कर रहे थे, ठीक। व्हाई आर यू नॉट होपिंग लाइक योर सिस्टर मतलब तुम अपने बहन की तरह क्यों नहीं कूद रहे हो, ठीक। लाइक मतलब जैसा, या तरह, सिस्टर मतलब बहन, ठीक। द रैबिट रिप्लाइड मदर मतलब खरगोश ने माँ को उत्तर दिया, ठीक। होता है लर्न, आई लर्न टू हॉप लाइक दिस फ्रॉम यू मतलब मैं इसके तरह आपसे कूदना सीखना चाहता हूँ, ठीक। द मदर रैबिट रिमेंबर्ड दैट वेन ही हैड टॉट हर सन टू हॉप सी हैड ए wounded पाव यानी कि द मदर रैबिट रिमेंबर्ड दैट मतलब
खरगोश की माँ को याद आया, रिमेम्बर मतलब याद करना होता है, रिमेम्बर यानी कि याद आया, दैट कि वेन सी हैड टॉट हर सन, जब वो अपने बेटे को पढ़ा रही थी, सिखा रही थी। ठीक, टॉट मत टीच मतलब होता है पढ़ाना, टॉट है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा यानी कि पढ़ाई थी। टू हॉप मतलब कूदना पढ़ाई थी, सिखाई थी। सी हैड वुडेड पाँव मतलब अपने जख्मी पाँव के द्वारा, वुडेड मतलब होता है जख्मी, और पाँव मतलब पंजा, मतलब अपने जख्मी पंजा से। सी सेड टू हर सन मतलब उसने अपने बेटे से कहा। आई से मतलब कहना होता है, सेड यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, ये भी समझ लेना है। ठीक, तो पास्ट में चला जाएगा। आई रियलाइज नाउ दैट इट इज नॉट योर फॉल्ट हाउ यू वॉक, मतलब उसने अपने बेटे से कहा आई रियलाइज मतलब मुझे एहसास है, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना है, रियलाइज मतलब होता है एहसास। ठीक, तो मुझे आई रियलाइज मतलब आई रियलाइज नाउ मतलब मुझे अभी एहसास हुआ, दैट कि इट इज़ नॉट योर फॉल्ट मतलब यह तुम्हारी गलती नहीं है, फॉल्ट मतलब गलती। हाउ यू वॉक मतलब जैसे तुम कूदते हो या टहलते हो। ठीक, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यू लर्न व्हाट यू सॉ, सी मतलब देखना होता है, सॉ यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है। ठीक, मतलब तुम सीखते हो, व्हाट यू सॉ मतलब जो तुम देखते हो। ठीक, नाउ आई शैल टेक केयर दैट यू लर्न होपिंग द राइट वे। नाउ मतलब अब, आई शैल टेक केयर मतलब मैं तुम्हारी ध्यान रखूंगा, टेक कर मतलब होता है ध्यान रखना, दैट कि यू लर्न होपिंग मतलब तुम कूदना सीख रहे हो, द राइट वे मतलब अच्छी तरीके से। ठीक, मतलब सही सही तरीके से। ठीक, सो इसलिए यहाँ पर बे मतलब तरीके हो जाएगा। ठीक, राइट मतलब सही यानी कि सही तरीके से। सो इसलिए द मदर रैबिट मतलब खरगोश की माँ, टॉट हर सन मतलब अपने बेटे को सिखाई, पढ़ाई, टू होप द राइट वे मतलब अच्छी तरीके से कूदना पढ़ाया या सिखाई। ठीक, कौन? खरगोश की माँ। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना हम आपको सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।